बिहार टॉपर में छठा रैंक हासिल करने वाली सानिया आपके सामने उपस्थित हैं। आइए इनसे हम परिचित होते हैं। क्या नाम हुआ बाबू आपका? सानिया कुमारी। और आपने जो यह मुकाम हासिल किया किनकी प्रेरणा से किया, कैसे किया, उसके बारे में बताइएगा। मैंने यह मुकाम मेरे गुरुजनों और माता पिता और परिवारजनों के बदौलत यह मुकाम हासिल किया। पहले एक धारणा थी कि नेतरहाट तिलैया के ही विद्यार्थी इस तरह के रैंक को हासिल कर सकते हैं, लेकिन आए वर्षों में मैं देखता हूं अब साधारण विद्यालय के, साधारण जिला के और साधारण स्थान के भी बच्चे जो हैं इस मुकाम तक पहुंच जाते हैं। क्या कहना है? अब ऐसे शिक्षक जो बच्चे की गुणवत्ता में सुधार लाते हैं अब कहीं ना कहीं अवश्य दिख जाते हैं। क्या? यस सर, ये समाज में जो शिक्षा के प्रति जागरूकता है ये उन्हीं का परिणाम है। अच्छा सर, इसके ऑनलाइन जो बढ़ता जा रहा है, पढ़ाई का जो स्तर ऑनलाइन से बढ़ता जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है कि गांव-गांव तक शिक्षा पहुंच रहा है। ऑनलाइन से भी बहुत मदद मिल रहा है और ऑफलाइन के टीचर में भी जागरूकता आई है और टीचर भी अब बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और हर कोना में जाके पढ़ाते हैं, हर कोना में पढ़ाते हैं जाके। अच्छा, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, इस बारे में आपका क्या कहना है? यह बिल्कुल सत्य है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अच्छा सर, बेटियों को भी मौका मिलना चाहिए। एक बार मौका दे के तो देखिए। अच्छा, आप लोग देते नहीं है, दे के देखिए एक बार। तो हाँ, ऐसे किस हाई स्कूल से आपने यह मुकाम हासिल किया है? +2 आर्य कन्या हाई स्कूल खगड़िया। और मैं कहना चाहूँगा इसके पहले आप जिस प्राथमिक विद्यालय में पढ़े या मध्य विद्यालय में पढ़े उस विद्यालय के शिक्षकों का आपके प्रति क्या योगदान रहा, ये बताइएगा। मैंने दयानंद सरस्वती मध्य विद्यालय से अपनी 8 तक की पढ़ाई पूरी की है। उनमें भी बहुत अच्छा से उन्होंने मेरा प्रोत्साहित किया है, मुझे प्रोत्साहित किया है। वो हमेशा हम लोगों को बोलते थे तुम लोग पढ़ते जाओ और पढ़ते जाओ, हम लोग हैं यहाँ पर, हमेशा इनकरेज करते थे आगे की पढ़ाई के लिए। कभी भी कुछ ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ो, हमेशा इनकरेज करते रहते थे। कहा जाता है कि धैर्य, प्रयत्न और विश्वास सफलता की कुंजी है। यस सर। और इन 3 बातों का आपके सफलता में क्या योगदान रहा है? सर, बिल्कुल रहा है। धैर्य सबसे बड़ी बात है। 1 साल की पढ़ाई में कभी भी आपका तबीयत खराब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो इस दौरान आप हारिए मत। ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते हैं धैर्य रखते हुए, और कठिन परिश्रम से ही यह मुमकिन हो सकता है। और जैसा कि आपने बताया आप दयानंद मध्य विद्यालय के प्रोडक्ट रहे हैं, यस सर। तो आइए हम दयानंद मध्य विद्यालय के शिक्षक श्री प्रमोद कुमार से मुखातिब होते हैं। सर, जैसा कि हमने सुना ये आपके ही विद्यालय की प्रोडक्ट रही है, क्या कहना है इसके बारे में? शुरू से ही यह बच्ची मेधावी थी और सबसे बड़ी बात है कि शिष्ट बच्ची थी। शिक्षकों के बात से, व्यवहार से या इसके विषय में जो कुछ भी उसको टास्क सबक दिया जाता था उस पर इसकी जवाबदेही बहुत ही अधिक था। इसके बाद जब हम इसको सजेस्ट किए कि पढ़ाई का जो माहौल है उसको तुम आगे बढ़ाओ, और यही बच्ची नहीं है, इस आंगन से 3-4 बच्चे मेरे हैं जिसको हम गाइड किए हुए हैं, उसमें से 2 और भी है सब। तो आगे बढ़ी और समाज में भी एडमिशन के समय में सुझाव हम दिए थे उसको कि यहाँ से तुम आगे बढ़ो। इसके बाद जब वहाँ भी पढ़ती थी, रास्ते में भी जब भी मिलती थी तो इसका शिष्टाचार जो था पैर छू के प्रणाम करना, हम पूछते भी रहते थे क्या पढ़ाई की स्थिति है, तो सर हम ठीक है। आज जब हम देखें कि टॉप की है तो हमको बहुत काम वगैरह था, जानबे करते हैं कि हम बहुत सुबह में फिर स्कूल भी जाना होता है, इसके बावजूद भी हम समय निकाल के यहाँ आए और इसको देखे तो हमको बहुत खुशी हुई। और एक शिक्षक का खुशी यही होता है। और खगड़िया जैसे छोटे से जिला से और उसमें भी मथुरापुर जैसे पंचायत से किसी स्टूडेंट का इतना बड़ा सफलता हासिल करना सचमुच एक आश्चर्य का विषय है। इसके बारे में क्या कहना है आपका, ये बताइए। कहना तो यही है कि इसमें देखें हम बच्ची से अभी तक अवगत थे, इनके माता पिता से नहीं थे, लेकिन अभी इनके बाबूजी से भी भेंट हुई तो देखने के बाद स्पष्ट होता है कि निश्चित तौर पे ऐसे बच्चे को ही टॉप करना ही चाहिए, जिनके पीछे इनके माता पिता का सहयोग जो है सो बहुत सराहनीय है ना। तो ऐसे बच्चे गाइड करने की बात होती है। हम देखते हैं कि कुछ बच्चे पढ़ते भी हैं और कुछ ट्यूशन के बहाने, तो हम लोग देख ही रहे हैं कि बीच सड़क पे क्या सब होता है। तो उस माहौल से निश्चित तौर पे यह बच्ची हटी हुई थी और हटी हुई थी, जिसका परिणाम आज जो सम्मान इनके माता पिता को अभी तक एज ए स्टूडेंट नहीं मिल रहा होगा, वह सम्मान बच्चे के वजह से इनको अभी मिल रहा है। मैं इतना दिन पढ़ाया, इसके बावजूद इस दरवाज़ा पर मैं कभी नहीं आया था।
लेकिन आज मैं आया बच्ची के वजह से आया। मतलब मेरे कहने का अर्थ है कि किसी स्टूडेंट के विकास में प्राथमिक विद्यालय जहाँ वो पढ़ती है या पढ़ते हैं उनके शिक्षकों का काफ़ी योगदान रहता है। निश्चित तौर पे ईंट जो बनता है, जब उसको कच्चा ईंट होता है तो उसको जिस साइज में आप दीजिएगा वही साइज बनेगा। तो साइज देने का काम जो है वह प्राथमिक शिक्षक ही करते हैं। ये अलग बात है कि बहुत विद्यार्थी इस चीज़ को नहीं मानते हैं, गार्जियन नहीं मानते हैं, तो डाइवर्ट हो जाता है। कि जिसने माना उसका परिणाम आज आपके सामने सानिया और सिमरन है। सही मार्गदर्शन विकास में जी जी सहायक होता है। आइए फिर हम एक बार सानिया से मुखातिब होते हैं। हाँ सानिया जी, आपके जीवन का क्या लक्ष्य है ये बताइएगा। मेरा लक्ष्य एनडीए ऑफिसर बनने का है। एनडीए ऑफिसर मतलब सेना के क्षेत्र में यस। आगे बढ़ना है। और आगे कौन सा सब्जेक्ट आप सेलेक्ट करना चाहेगी? मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है। और अपने समाज के उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जो पढ़ रहे हैं ये बताइएगा। 25 में जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए मेरा संदेश यही रहेगा कि आप लोग सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस कीजिए। सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और मोबाइल का मिसयूज़ मत किया कीजिए। मोबाइल का आजकल बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है, तो उसका यूज़ कीजिए आप। मोबाइल से बना भी जा सकता है और बिगड़ा भी जा सकता है, हम ऐसा कह सकते हैं। यस सर, वो आप पे डिपेंड करता है आप उसका क्या यूज़ करते हैं। अच्छा, आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि का आपके सफलता में क्या योगदान रहा ये बताइएगा। बहुत योगदान रहा है मेरी मम्मी का और मेरे पापा का। दोनों ने कभी हमको ये नहीं बोला था कि पैसे की वजह से पढ़ाई मत करो। हमेशा बोलते थे जाओ जितना रुपया लगेगा करो पढ़ाई से कभी मतलब अपने तमाम परेशानियों के बावजूद आपको आगे बढ़ाया है और इस मुकाम तक पहुंचाया है कि आप बिहार में 6ठा रैंक हासिल कर सकी हैं। तो वैसे माता पिता को हमारे तरफ से प्रणाम है। और आइए हम जितेंद्र बाबू से संपर्क करते हैं जो शिक्षाविद हैं। हाँ जितेंद्र बाबू, क्या कहना चाहेंगे इस बच्ची के इतने बड़े मुकाम को हासिल करने में और बिहार में यह 6ठा रैंक लाई है? सानिया और सिमरन दोनों को मैं बचपन से देख रहा हूँ। अच्छा, दोनों बहन हैं? जी, दोनों सगी बहनें हैं जी। और इन दोनों बहनों को मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, एक अभिभावक के तौर पे, एक शिक्षक के रूप में। निश्चित रूप से इन दोनों बहनों में सामान्य बच्चे से थोड़ा सा अलग हट के प्रतिभा रही है और उस प्रतिभा को जहाँ भी ये गई वहाँ के शिक्षकों ने उस प्रतिभा को हमेशा निखारने का काम किया। और आज का यह दिन हम लोग के सामने है कि ये बच्ची अपने मेहनत के बल पे अपने अभिभावक शिक्षक के मार्गदर्शन में न सिर्फ खगड़िया बल्कि बिहार में परचम लहरा चुकी है और हम सब उसके गवाह बने हुए हैं अभी। अच्छा, वह मिथक जो चलते आ रहा था कि नेतरहाट या तिलैया जैसे स्थान के ही बच्चे टॉप करेंगे, वो अब टूट रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज के परिवेश में हर कोई इस चीज़ को जानते हैं कि कर्म से बड़ा धर्म से बड़ा कर्म होता है। तो आज के बच्चे इस चीज़ को जान चुके हैं कि यदि हम सही दिशा में सही मार्गदर्शन में आगे बढ़ेंगे तो संस्था कोई मायने नहीं रखती है। हमारा सफल प्रयास सही मार्गदर्शन में यदि आगे बढ़ेंगे तो हम छोटे से संस्थान में भी क्यों ना पढ़ें लेकिन हम सफलता को प्राप्त कर लेंगे। और इस चीज़ को सानिया ने यह साबित करके उस मिथक को पूरी तरीके से ध्वस्त करने का कहने का तात्पर्य यह है कि बच्चे यदि आगे बढ़ने वाले हों तो उनको अच्छे मार्गदर्शक कहीं भी मिल सकते हैं। अब बिल्कुल आप ऐसा कह सकते हैं कि यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपके सामने चुनौतियां आएगी, लेकिन उस चुनौतियों का सामना आप अपने संघर्ष के बदले सही मार्गदर्शक में आप उस चुनौतियों का सामना करते हुए निश्चित रूप से आप आगे बढ़ेंगे। और निश्चित रूप से सानिया ने जो आज कर दिखाया वो खगड़िया में मथुरापुर जैसे क्षेत्र के लिए एक मिसाल बन गई है। और मैं इस क्षेत्र के नए बच्चों को यह संदेश देना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो रिकॉर्ड बनती है वो टूटने के लिए ही बनते हैं। तो निश्चित रूप से मथुरापुर सहित हम खगड़िया के तमाम उन नौनिहालों को आज संदेश देना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि 2025 में आप सानिया के रिकॉर्ड तोड़े और एक नया कीर्तिमान स्थापित करें। और मैं एक चीज़ और जानकारी दे दूं, जहां तक मेरी जानकारी में है कि खगड़िया का आज तक का जो टॉपर रहा है डिस्ट्रिक्ट टॉपर वो 477 रहा। तो उस रिकॉर्ड को भी
सानिया ने तोड़ने का काम किया और खगड़िया वाह, वाह। जिला की जो सबसे टॉपर थी उस पिछले रिकॉर्ड ग्रेट अचीवमेंट रहा, ये बहुत बड़ी जी, ग्रेट हमारे अचीवमेंट पंचायत का, हमारे जिला का। और निश्चित रूप से सर, जैसा आप जानते हैं कि मथुरापुर में सानिया ने जो एक कीर्तिमान स्थापित किया, मथुरापुर का जिस तरह का एक पुराना इतिहास रहा है, उस पुराने इतिहास में एक नए चार चांद लगाने का शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने काम किया है। और मैं आशा और उम्मीद के साथ कहता हूं कि सानिया और आगे बढ़े, ताकि मथुरापुर के और छोटे नौनिहाल सानिया से प्रेरणा लेकर के शिक्षा के जगत में और आगे बढ़े और नया हमारे कीर्तिमान। कहने का तात्पर्य है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो अच्छे होते हैं और अच्छे पोस्ट को नहीं हासिल कर पाते हैं और समाज के विकास में योगदान देते हैं, छोटे छोटे शिक्षण संस्थान खोलकर, और उनका काफ़ी योगदान रहता है ऐसे बच्चे को आगे बढ़ाने में। क्या कहना है आपका? देखिए, ये तो बहुत ही आपने मार्मिक और ग्रास रूट का सवाल हमसे किया जी कि निश्चित रूप से वैसे नौजवान जो पढ़ाई में अच्छे होते हैं लेकिन किसी कारणवश, चाहे वो आर्थिक कमी कहिए, और उन्हें ऐसा लगता है कि यदि हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा समाज कहीं पीछे छूट जाएगा, तो अपने को समाज के लिए अपनी व्यक्तिगत कुर्बानी को त्याग करके वो सामाजिक व्यक्तिगत कुर्बानी दे करके समाज के वैसे बच्चे को आगे सजाने बढ़ाने संवारने का काम करते हैं। जी। तो निश्चित रूप से ऐसा यदि वो करते हैं तो वो इतनी बड़ी त्याग करनी भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, और निश्चित रूप से वह समाज आने वाले दिनों में वैसे शख्स को याद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र बाबू। थैंक यू। आइए अब सानिया के चाचा जी से बात करते हैं। सानिया आपके घर की बच्ची है और बिहार में 6ठा रैंक हासिल किया है। क्या लगता है आपको यहाँ तक पहुँचने में आपके परिवार का क्या योगदान है? बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि इस परिवार से कहीं न कहीं सब सरकारी जॉब में है, क्योंकि हम भी कुतकर्मित कन्या उच्च विद्यालय बेला बेलदौर के प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं, और लड़की के फादर जो हैं वो भी जेई हैं, उनके दादाजी भी जॉब में थे। इस तरह से हम लोगों को बहुत खुशी है कि बच्चे और आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, क्या कहना है अब जो है वह मिथक टूट चुका है कि अच्छे अच्छे संस्थान के ही बच्चे जो टॉप करते थे उसके जगह पर अब हमारे ज़िला के जो स्कूल हैं उनके भी बच्चे टॉप करने लगे हैं। मतलब अच्छे शिक्षक अब करीब करीब हर जगह हर जिला में उपस्थित हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? जी, सब जगह उपस्थित है, जी और मैं तो यही कहूँगा कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगी हारेगा। मतलब गांव का रहे या शहर का रहे। और एक लड़की होकर के 6ठा रैंक लाई है बिहार में, तो इससे जो है बालिका को आगे बढ़ने में काफ़ी अधिक प्रेरणा मिलेगी। आपका क्या सोचना है? चूँकि शिक्षित होना गर्व की बात है, और उसमें भी टॉपर लाना ये एक अलग पहचान है उसका। तो कहीं न कहीं उसका परिश्रम, लगनशील मार्गदर्शन काम कर गया। जी। आप किस विद्यालय में अभी? उत्कर्मित कन्या उच्च विद्यालय बेला। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।